क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक भीड़ भाड़ वाले बाजार जैसा हो गया है, जहां हर तरफ शोर, आवाजें और उलझने हैं? मेरे साथ भी यही हो रहा था। हर सुबह उठते ही दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते थे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। और इन सबके बीच असली में कहीं खो गया था। मुझे नहीं पता था कि एक साधारण सा पन्ना और एक सस्ती सी पेन मुझे वापस मुझसे मिलवा सकती है। लेकिन जिस दिन मैंने जर्नलिंग शुरू की, उसी दिन मेरी जिंदगी बदलने लगी। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें, दोस्तों के साथ चाय ठाके और हर वीकेंड घूमना। लेकिन अंदर से मैं थक चुका था। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग का शोर और तेज हो जाता था। पछतावे, डर, गुस्सा और अनकही बातें जैसे दिमाग पर चोट मार रही हूं। किसी से खुलकर बात करने का मन करता, लेकिन सही इंसान नहीं मिलता था। और इसी वजह से मैं अपने अंदर ही घुटता जा रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बस में सफर करते करते मैंने एक पुरानी डायरी देखी, जो महीनों से बैग के एक कोने में पड़ी थी। अचानक मन हुआ, पेन निकाला और लिखना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मन भारी है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतना लिखने के बाद ही एक अजीब सी राहत मिली, जैसे दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे लगा, अरे ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की तरह है, जो मुझे बिना टोके, बिना जज किए बस सुन रहा है। शुरुआत में मैं सिर्फ मुश्किल और उदास पल लिखता था। जब बॉस ने डांटा, जब किसी दोस्त ने धोखा दिया, या जब किसी बात ने मन दुखाया, मैं सब डायरी में उतार देता था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पन्नों में सिर्फ दर्द ही नहीं, खुशियां भी आ सकती हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया। आज ऑफिस में किसी ने चॉकलेट दी, बारिश में भीगकर चाय पी, या मां ने फोन पर हंसते हंसते पुरानी कहानी सुनाई। ये छोटे छोटे पल मेरे लिए बड़े खजाने बन गए। जर्नलिंग करते करते मुझे अपने बारे में ऐसे सच पता चले, जो शायद मैं सालों से नजरअंदाज कर रहा था। मुझे पता चला कि मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं, मुझे किन पलों में सुकून मिलता है, और मेरी असली ख्वाहिशें क्या है। ये जैसे हर दिन अपने आप से एक मुलाकात थी, जहां कोई मुखौटा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस मैं और मेरे शब्द। जर्नलिंग से पहले किसी भी समस्या के आने पर मैं तुरंत रिएक्ट करता था। गुस्सा आना, परेशान होना, चिंता में डूब जाना, ये सब मेरे लिए नॉर्मल था। लेकिन अब जब कोई मुश्किल आती है, मैं पहले उसे अपने जर्नल में लिखता हूं। जब शब्दों में उतार देता हूं, तो मन का शोर कम हो जाता है और दिमाग सॉल्यूशन की तरफ सोचने लगता है। इसने मुझे एक रिएक्शन देने वाले इंसान से एक सोच समझकर फैसला लेने वाले इंसान में बदल दिया है। जर्नलिंग ने मुझे छोटी छोटी खुशियों की अहमियत सिखाई। पहले मैं बस बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागता था, प्रमोशन, पैसे, नाम। अब मैं सुबह की धूप, किसी अजनबी की मुस्कान या गर्मा गर्म चाय की खुशबू में भी खुशी महसूस करता हूं। हर रात सोने से पहले मैं 3 बातें लिखता हूं, जिनके लिए मैं उस दिन आभारी हूं। इस आदत ने मेरे मन को शांत और खुश रखा है। बहुत लोग पूछते हैं, कैसे शुरू करें? मैं अपना आसान तरीका बताता हूं। हर रात सोने से पहले 10 मिनट जर्नल लिखिए। उसमें लिखिए 3 बातें जो आज अच्छी लगी, 2 बातें जो आपने सीखी, और 1 चीज जिसमें आप कल बेहतर कर सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है, लेकिन असर गहरा है। जर्नलिंग सिर्फ पन्नों पर लिखना नहीं है, ये खुद को सुनने की एक आदत है। ये थेरेपी है, लेकिन मुफ्त में। ये आपको अपने जज्बात समझने, दर्द को बाहर निकालने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने में मदद करती है। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आपके अंदर की उलझनें सुलझने लगेंगी। अगर आप भी मन की उलझनों में फंसे हुए हैं,
तो कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। शुरू में शब्द कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन खुल जाएगा। यकीन मानिए, यह आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका बदल देगा। और अगर आपको गाइड की जरूरत है तो क्लिकर पर एक खास माइंड नोट्स जर्नल तैयार किए गए हैं जो आपको रोज लिखने और खुद को खोजने में मदद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना पहला पन्ना लिखिए।